मीनवाइल मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी उमूर ख़त्ते के उमूर के एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये गुफ्तगू आपने सुनी होगी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का तस्करा किया खावर घुमन साहब ने, नो पीस नो वॉर। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन की साइड से, और माजी की मिसालें इसमें मौजूद हैं, ईरानियंस उनकी फितरत को जानते हैं, ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ये डिसेप्शन अप्लॉय भी हो सकता है? क्योंकि हम पहले सुन रहे थे कि जी उनके ये इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मीनवाइल ये जो टाइम था, ज़ाहिर पाकिस्तान की इंटेंट और ख्वाहिश अपनी जगह और पाकिस्तान का रोल अपनी जगह, लेकिन अमेरिकन की साइड की बात कर रहा हूँ कि दे जस्ट वेटेड एंड दे मीनवाइल वहाँ पर ग्लोब मास्टर्स को ले जा के रिप्लेनिश भी करते रहे, तैयारियाँ भी करते रहे, और अब ये है कि उस फेज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले मरहले से तो उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ था। और अब जो नेटो के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं उनके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि रोशनी डालें कि दे आर ट्राइंग टू टर्न दीज नेशंस अगेंस्ट ईरान। अगर हॉर्मुज़ बंद होती है तो ज़ाहिर है कि ब्लेम किसको जाएगा? तो ये इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा, जो ये थ्योरी मैंने आपके सामने रखी है। जी इशफाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और सबको मेरा बहुत सलाम। देखिए, अभी ये जो सेकंड राउंड हो रहा है, वैसे तो ये थर्ड राउंड है ओवरऑल वॉर का, ये जो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर निकला हुर्मुज़, ये उसकी जो पावर प्रोजेक्शन है हुर्मुज़ से, और हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, उसकी कंटेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने वॉर से ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, वो तो लार्जर ऑब्जेक्टिव अमेरिका तो इसलिए हासिल नहीं कर सका कि ऑब्जेक्टिव अमेरिका के क्लियर ही नहीं थे, क्योंकि वॉर जो उनकी नहीं थी। तो उन्होंने, जब आपको ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता कि हमारे क्या है, कभी आप रजीम चेंज, नो रजीम चेंज, हम उनकी मिलिट्री कैपिटेशन, उनकी लीडरशिप की कैपिटेशन करना चाहते थे, रजीम चेंज नहीं हुई। फिर आपने कहा जी कि हम उनका न्यूक्लियर की वो जो साइट्स थी उनको तबाह कर रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे हैं, मिलिट्री तबाह कर दी। तो बार बार आप नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करते रहे कि हम ये हासिल कर चुके, बट नो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स इन दैट। और उसकी सबसे बड़ी निशानी हमारे सामने ये है कि पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्टेड दिस वॉर। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस वॉर से। उनके जो कैंट ने इस्तीफे दिए, वो सब इंटेलिजेंस इनपुट यही थी कि देयर वाज नो थ्रेट। अब इस वक्त लीवरेज जो है वो ईरान अपने पास रखना चाहता है हुर्मुज़ की, और इस हुर्मुज़ की लीवरेज के साथ ही वो अगले चेस बोर्ड पे जाना चाहते हैं रीजन में। देयर ऑब्जेक्टिव्स वर लिटिल बियॉन्ड दिस वॉर। मौजूदा वॉर से पीछे वो आगे सोच रहे थे कि मैं रीजन के बीच में एक इफेक्टिव प्लेयर के तौर पे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ जुड़ूं, जो कलेक्टिव भी अगर हुआ तो उसमें भी मेरी एक से हो, एक मेरा कंट्रोल हो। हुर्मुज़ का कंट्रोल रीजन ईरान के हाथ में नहीं देना चाहता। फॉर दैट मैटर, ये जो हुर्मुज़ का अगर वो टोटल कंट्रोल की आप बात करते हैं, तो इवन चाइना, रशिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान के, और रीजनल कंट्रीज भी, प्लस नेटो का भी आपने जिक्र किया, नोबडी वुड लाइक कि फ्री सीज को, फ्री रूट्स को चैलेंज किया जाए, वरना ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे। तो ये हुर्मुज़ की कंटेस्टेशन में हो रहा है, बट इट इज स्प्रेडिंग। मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया कि ये स्प्रेड हो रहा है, रीजनल कंट्रीज और ज्यादा इनगल्फ कर रहा है, और ईरान इज प्रिपेयर्ड टू टेक मोर पेन व्हाइल इन्वॉल्विंग मोर प्लेयर्स इन दिस वॉर। वो इसको और फैलाएगा। आपने देखा यमन में एक्टिविटी हुई, सऊदी अरेबिया के खिलाफ, जॉर्डन तक ये गए हैं, और नेटो के जो सेक्रेटरी है उनका जो अभी मौजूदा पिछली नेटो की कॉन्फ्रेंस, उसमें एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये हिंट दिया है कि अगर हुर्मुज़ के ऊपर अगर वो को शायद ये भी चांसेस है कि वो मिलिटरली भी शामिल हो जाए नेटो वापस इनटू दिस वॉर टू कीप हुर्मुज़ ओपन। तो ये एक रिस्क ले रहा है ईरान इसको बड़ा तो कर रहा है वॉर को। मैं ये नहीं कहता कि सही है। जैसा आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस इशू के अंदर ईरान जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहा है, जैसे आपने कहा कि अब कंट्रोल का अगर मामला है और वो बाकी फोर्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं करती अगर ईरान को, तो फिर तो मजीद तसादुम होगा। और अगर तसादुम अमेरिका के अलावा नेटो के साथ भी उसका हो जाता है, या आप चाइना की, रशिया की बात भी कर रहे हैं, अगर वो भी इस साइड पर आ जाते हैं, तो फिर ईरान तो बिल्कुल तनहा रह जाएगा। और दूसरा जो आपने बात की है, यमन की बात कर रहे हैं, क्या यानी यमन बतौर प्रॉक्सी के तौर पर उसने सऊदी अरब के ऊपर जो हमला किया है, ये किया है ईरान की प्रॉक्सी के तौर पर? देखिए हसन साहब, बात इस तरह है कि हर मुल्क के अपने ऑब्जेक्टिव्स और रेड लाइंस होती हैं जी। अगर अभी ये हुर्मुज़ ज्यादा अरसा बंद रहती है, जो इकोनॉमिक प्रेशर ईरान डेवलप कर रहे हैं, अभी जैसे कहा जा रहा है कि यूरोप में जो एविएशन फ्यूल है उसके स्टॉक्स आर बीइंग चैलेंज्ड, वो महीने से कम के रह गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद रिसेंट पास्ट में कहा था
कि मेरे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे वो डिप्लीट हो रहे थे और कंडीशंस ऐसी बन गई थी कि हमें टॉप करना पड़ रही थी। तो अगर ईरान उस तरफ ले जाना चाह रहा है तो फिर उनको इसकी ईरान की जो लीवरेज है ना, जिसकी शेल्फ लाइफ किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ये जो हुर्मस है इसके ऊपर द वर्ल्ड विल कम विद न्यू प्लान बना के आएंगे ना। अब वो डिप्लोमेटिक प्लान होंगे, पॉलिटिकल प्लान होंगे या मिलिट्री प्लान होंगे, वो तो कोई नोबडी नोज कि वो किस तरीके से शामिल होंगे। क्योंकि हुर्मस को बंद करना या हुर्मस को कंट्रोल करना, एज आई सेड अर्लियर, कोई नोबडी कैन अफोर्ड, नो कंट्री, इवन पाकिस्तान जैसा मुल्क भी चाहेगा कि यार ये फ्री सीज रहने चाहिए, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे। और जो आपने बात की बाबल मंदल की, तो वहां डिस्ट्रप्शन तो कर सकता है ना ईरान, बट अगेन ईरान को फिर कॉस्ट है उसकी। ऑफ कोर्स जो बाबल मंदल में जो भी एक्टिविटी होगी उसके रिस्पॉन्सेज सऊदी अरब की तरफ से या और मुल्कों की तरफ से जनरेट होगी यमन के अंदर। जनरल साहब ये तो चीज़ समझ आ रही है, जो एक मैं जो समझना चाह रहा हूँ, मतलब जाहिर है कि आम फहम है इस ये कॉन्फ्लिक्ट का, इस वक्त जो जंग है, कज़िया है, जो भी इसको नाम देना चाहें, एक वाजे विनर और एक वाजे लूज़र हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका क्या अपना हाथ धोएगा, वापस चला जाएगा, जी हाँ मैंने कोशिश की, मेरे से कुछ नहीं हुआ और मैं अब इस खित्ते से, इस रीजन से निकल रहा हूँ, और ईरान जो है वो हार्मुज़ को भी संभाले और रीजन के अंदर एक ताकत के तौर पर अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करे और सारे जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो उसके ताबे हो जाएं। ये भी नहीं हो सकता। क्या अब आपको क्या लग रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो मुझे लग रहा है कि ये चलेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये फंस गया है मामला, ये 60 दिन 4 महीने कोई इस तरह नहीं लगेंगे, ये मामला काफ़ी आगे चलेगा। जिस तरह मैंने कहा ना कि नो वार नो पीस, ये जो बात हो रही है इंटरनेशनली, आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में ये कॉन्फ्लिक्ट क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है? देखिए गुमन साहब, इसमें विनर भी है और लूजर्स भी हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का विनर है इजराइल जो अब सिचुएशन है, और लूजर्स है अमेरिका और ईरान और रीजन। लूजर्स, ये टैग टीम मैच हो रहा है, दिस इज नॉट टू रेसलर्स। जिस टैग टीम में कुछ लोग रिंग के बाहर हैं, कुछ अंदर उतरे हुए हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो जब ये इनगल्फ करेगा तो देयर विल बी मैनी लूजर्स। विनर इजराइल इसलिए है कि उसको एक्सपेंसिव डिजाइन्स के लिए, चाहे वो ईरान की तबाही करके यहां से निकले, टोटल वॉर जीत के जाएं, या इस रीजन के अंदर क्यास छोड़ के चले जाए और कंटेस्टेशन शुरू हो जाए अरब वर्ल्ड और जीसीसी और ईरान की, और लंबे अरसे के लिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आई एग्री, नो वॉर नो पीस, और कंटेस्टेशन में चले जाएं, तो फिर भी जो एक्सपेंसिव डिजाइन्स हैं जूइश ज़ायनिज्म के वो पूरे होते हैं। वो अपना लेबनान को कोई नहीं पूछेगा आज किधर है गाजा, इस वॉर की वजह से मुझे बताया ना, किधर है बोर्ड ऑफ पीस, किधर गाजा है। लेबनान लिंक हुआ टॉक्स के बीच में, तो लेबनान वो अपना परसू करता रहता है। तो और अमेरिका इसलिए लूजर होगा कि अमेरिका का जो एक हेजमनी या एक जो ह्यूब्रिस पावर प्रोजेक्शन वो करता था एज यूनिलैटरल पावर, वो इरोड हुई है, वो चैलेंज हुई है, उसके अंदर पॉलिटिकल कॉस्ट अमेरिका को भी पे करनी पड़ रही है। नेतन्याहू को तो इस वॉर की वजह से वापस पॉलिटिकल उसको रीगेन कर रहा है ना, वो जो लॉस्ट पोजीशन थी। तो आई थिंक विद ऑल माय रिस्पेक्ट, ईरान थोड़ा सा आइसोलेट करता अपने दोनों एनिमीज को, अच्छा भला आइसोलेट हो रहा था अपना इजराइल। आप कुछ हद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप एनिमिटी भूल जाए, आप रिवेंज भूल जाए, रिवेंज के ऊपर और नॉट फॉर गेटिंग दी सैक्रिफाइस जो है उसका एक वक्त होता है। यू कैन लीव दिस टू सम अदर डे। इस वक्त आपको कंडीशन जो क्रिएट हुई और आपको रिव्यू किए बगैर इस रीजन में अपनी पॉलिसी के, आप यू कांट डिक्टेट योर पॉलिसी, आपको रीजन के अंदर नई पॉलिसी के साथ जाना होगा ताकि यूर एन एक्सेप्टेबल प्लेयर। इस वक्त तो वॉर में मीडिएशन में देखे कतर भी काम कर रहा था, ओमान भी कर रहा था, लेकिन अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, रीजन के अंदर भी नफरतें बढ़ रही हैं, which is not good for the people of Iran। फिर तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट लॉन्ग टाइम के लिए जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे उसके कितना फ्रूटफुल हो सकता है फॉर ईरानियंस और उसका स्कोप क्या है। 90% विनर था जी इसका।